क्या बात है, सबको फांसी ही क्यों चाहिए? साला इससे कम हमें मंजूर ही नहीं, कम से कम फांसी तो जरूर ही चाहिए। भाइयों, हम जब अदालत पहुंचे तो हमारे चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट होनी चाहिए, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि हमारा हमारे देश से रिश्ता क्या है। हाँ रोशन सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं यहाँ पर आया हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो नौसिखिया बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से मज के, इस इंडस्ट्री को समझ के, इस इंडस्ट्री का पढ़ाई करके इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon. जाऊंगा खाली हाथ मगर जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, मैं भी कह दूं। जी दोस्तों, चलिए, आज बैठा हुआ था तो मैं YouTube सर्च कर रहा था, अपने पुराने दिनों के किए हुए कामों को थोड़ा सा ढूंढ रहा था कि कहाँ पर कौन से चैनल पर कुछ मेरे पुराने किए हुए काम मिल जाए। तो ढूंढते ढूंढते मेरे पुराने दिनों की एक वीडियो मेरे सामने आई। उन दिनों में मैं दूरदर्शन में जॉब किया करता था। दूरदर्शन में डायरेक्टर के पोस्ट पर था, और दूरदर्शन के जो नॉर्थ ईस्ट, डीडी उर्दू, डीडी कशीर जो चैनल्स होते थे, इनके लिए, नेशनल चैनल्स के लिए प्रोग्राम बनाया करता था। तो बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद, आरसी म्यूजिक कंपनी से ये काम करने के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, और आप लोग अपना प्यार दुला देकर मुझे पहचानते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बातों को शेयर कर दिया जाए। ये सब वीडियो शेयर इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में मेरा कुछ लंबा वीडियो चलेगा। पूरा वीडियो जरा लास्ट तक देखिएगा। ये वाला वीडियो नहीं, आने वाले वीडियो में भी बोलूँगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है एक इंडस्ट्री नहीं रही है अब, इसका रूपरेखा मायना ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ पब्लिसिटी पाने के लिए आपको जो भी हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लोग हथकंडा अपना रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। कोई किसी एरिया का, रीजनल क्षेत्र का एक संस्कृति जो होती है, सिनेमा इसलिए बनाया गया था संस्कृति के माध्यम से समाज को सुधारा जा सके, समाज में मैसेज दिया जा सके। लेकिन उस संस्कृति के साथ जो हमारी भोजपुरी संस्कृति है, कल्चर, उसके साथ हो रहा है बहुत ज़्यादा शोषण, हद से ज़्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि उसके कल्चर के साथ किया जा रहा है छेड़छाड़। तो उस छेड़छाड़ को कैसे बचाया जाए, ये मेरा मकसद है ये चैनल चलाने का, इस चैनल से आप लोगों से बात करने का। अभी के हाल में ले लिया जाए तो पवन सिंह हो, खेसारी हो, ये लोग अपनी सत्ता कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। नए नए लोग हैं। इससे मैं ये साबित करता हूँ, बेरोजगारी ही कहूँगा कि जो भी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए ऐसे ऐसे भड़काऊ वीडियो बनाते हैं जो समाज को कर रहे हैं गुमराह। सच्चाई होती है कुछ और, दिखाया जाता है कुछ और इसी बीच में हमारे जो नए कलाकार लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, किसके पास जाया जाए आपका काम कराने के लिए, कौन आपका इस लाइन में मार्गदर्शन करेगा, गाइडलाइंस करेगा कि आपको आगे ले जाके समझा बुझा के एक लेवल पर खड़ा कर दे। तो इन सब चीज़ों के बावजूद ये सब समझ में नहीं आती नए कलाकारों को कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। तो उसी की पहचान कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, एक तो वो लोग हैं कि आपके गांव देहात में, शहर में बैठे हुए हैं, अनप्रोफेशनल मैं उसको कहता हूं कि जैसे आप जैसे लोग गाना गाने के लिए चले गए हैं, पैसा नहीं है जेब में, एक दो गाना निकाले, फिर किसी का सहारा लिए, किसी के स्टूडियो में बैठ के कुछ सीख लिए, रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग करना, और जब देखा कि अब मैं हो गया हूँ तो बस इतना खर्चा आता है, 2-4 स्पीकर लैपटॉप लेके गाँव में गुमटी खोल के रिकॉर्डिंग के नाम पर बैठ गए हैं। तो वहाँ पर भी आपको अलग तरह का ज्ञान मिलेगा, सपने दिखाने वाले, ठीक है। पैसे की बर्बादी होगी, मार्गदर्शन मिलेगा नहीं, आगे कैसे बढ़ें इस लाइन में, इस दुनिया में, संगीत की दुनिया में प्रवेश कैसे करें, नाम शोहरत कैसे कमाया जाए। तो वो चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को नहीं मिलती हैं वहाँ से। तो और अपने आप को बड़ा साबित करना, बड़ा दिखाना, ये सब
चलता रहता है, वो उसको गाली दे रहा है, आप उसके पास क्लाइंट बनकर गए हैं तो वो सामने वाले को कह रहा है बेकार, उसके पास गए तो वो उसको बेकार कर रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे संस्कृति के साथ, हमारे कल्चर के साथ हो रहा है छेड़छाड़। तो मैं पुराने दिनों की वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आया था, भोजपुरी दुनिया में जब आया था, तो इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत पापड़ बेले थे। उन्हीं दिनों की कुछ चीज़ें हैं जो दूरदर्शन के में रिलीज थी। तो एक एपिसोड मुझे मिल गया, मेरा एक सीरियल था डीडी उर्दू के लिए, अशफाक उल्लाह खान एक फ्रीडम फाइटर थे। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ जितने भी हमारे शहीद क्रांतिकारी हैं, जिनकी वजह से जिस दुनिया में हम लोग हैं सांस ले रहे हैं, उनमें आज़ादी की लड़ाई में बहुत उनका योगदान था। उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो उनकी जीवन पर आधारित ये स्टोरी थी अशफाक उल्लाह खान पर, जिसमें क्रांतिकारी रोशन सिंह की भूमिका मैंने खुद निभाया था। तो वो एपिसोड मुझे मिल गया है। तो इस एपिसोड को चलते हैं, देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस एपिसोड को पूरा देखेंगे, अपना राय कमेंट जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद से एक और शानदार मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर देखें। कई सारे सैटेलाइट चैनलों के साथ काम करने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आया, कई सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी कई सारे मैंने भोजपुरी फिल्मों का निर्माण भी किया, डायरेक्शन भी दिया, और कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी के लिए मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, तो उसको दिखाने के लिए एक छोटा मोटा रोल भी करता आया हूँ। जो अहम रोल होते थे, किरदार होते थे, वो सारे वीडियो आपको बैक टू बैक इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तो मैं दूरदर्शन वाला वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि भोजपुरी कलाकार जो नए बनना चाहते हैं, उनको यही साबित करना है कि वो सही और गलत को पहचाने। मैं यहाँ पर आया हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो नौसिखिया बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से मज के, इस इंडस्ट्री को समझ के, इस इंडस्ट्री का पढ़ाई करके इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, और उसके बाद से धीरे धीरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलने लगा। तो मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए काम करने लगा, निर्देशन देने लगा, कंपनियां चलाने लगा। और आज मैं पर्सनली बैठ के गाइड कर रहा हूं आप लोगों को। अपने नेतृत्व में ऑडियो बनवाता हूं और अपने नेतृत्व में वीडियो बनवाता हूं और अच्छी कंपनी से रिलीज भी कर देता हूं, ठीक है। और कुछ जुड़ना चाहता है तो उनके लिए आगे के लिए भी सोचता हूं। तो यही वीडियो दिखाने का मकसद है कि कोई अनाड़ी आदमी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। बेझिझक निष्संकोच होकर आप लोग आएंगे तो पूरी ईमानदारी वफादारी से आपके पैसे के साथ, आपके काम के साथ इंसाफ ही किया जाएगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और ये सब सबूत आप लोग वीडियो में देखते ही हैं। तो सोचिए, समझिए। फिर नंबर दिया जा रहा है, इस पर कॉल लगा। और उधर लखनऊ जेल में सबकी नींद उड़ी हुई थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजे ले रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि ना ही कोई सोने के मूड में है और ना ही किसी की आंखों में नींद है। क्या बात है? आज 5 अप्रैल 1927 है, इसीलिए किसी को नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्या है इस 5 अप्रैल में? आप भी बहुत भोले हैं राम प्रसाद जी। कल हमारी किस्मत का फैसला होने वाला है अदालत में, इसलिए किसी को आज नींद नहीं आ रही है। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं चला सोने। अरे अरे, कोई नहीं सोएगा। अरे भाई मुकंदी लाल, तुम्हें क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, होगा तो अब रोशन भाई। हम लोग कल होने वाले फैसले के ऊपर आज रात एक नाटक करने जा रहे हैं। ये अपने हैं ना राजकुमार सिन्हा, इन्होंने वकालत की बहुत किताबें पढ़ी हैं, और ये होंगे आज के जज, और ये सुनाएंगे आज का फैसला। उठिए जज साहब, सुनाइए आज का फैसला। आप जरा तशरीफ रखिए। उठो। क्यों? अदालत के काम में हस्तक्षेप करना मना है। गुस्ताखी माफ जज साहब। चलो कुर्सी बन जाओ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मां बदौलत ने पूरे केस को बड़ी संजीदगी से देखा, दोनों तरफ के वकीलों की जिरह को गौर से जांचा परखा,
गवाहों के बयानात और मूल जमीन की सफाई को भी पूरी तवज्जो से सुना। यानी दोनों फरीकों को अपनी अपनी बात और सफाई का पूरा मौका देने के बाद। कैसा बात करता है? अरे साला, हमको मौका कब दिया तुमने? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत के काम में रुकावट डालने का मतलब होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तुमको साला जेल में डाल देगा। अबे हम जेल में ही हैं। तुमने नींद का गोली खाया है क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुम साला पागल का माफिक क्या? इंडियन होकर कोर्ट से मतलब ऑनरेबल कोर्ट से बहस करता है। इस बात पर हम तुमको काला पानी दे सकता। जज साहब, अब अपना फैसला सुना ही दीजिए। सुनाता है सुनाता है। हाँ, तो सब लोग बिल्कुल खामोशी से फैसला सुने। राम प्रसाद बिस्मिल ऑफ शाहजहांपुर, अदालत तुमको बराबर कसूरवार पाया। तुमने सरकारी खजाना लूटा, डकैती की कई वारदातें भी अंजाम दी, नौजवानों को गुमराह किया और रहम दिल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध मतलब वार का ऐलान किया। इस वास्ते अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि तुम्हारा जीवित रहना खतरनाक है। इस वास्ते अदालत तुमको सजाए मौत सुनाता है। इसका बाद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ऑफ बंगाल, जो पहले बंगाल फिर बनारस में काफी गड़बड़ कर चुका है। उसका बाद यह आदमी राम प्रसाद के साथ और बिगड़ गया। उसने कत्ल और डकैती जैसा जुर्म भी किया। फिर भी अदालत दयावान होने के नाते राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सजाए मौत सुनाता है। इसका बाद रोशन सिंह ऑफ शाहजहांपुर का हम पूरा केस देखा। चूंकि रोशन सिंह बमरोली वाली डकैती में शामिल नहीं था, इसलिए खतरनाक नहीं हो सकता। उन्हें इस वास्ते इसे हम पूरा 5 साल की कड़ी सजा सुनाती है। ओए जज के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सजा सुनाने की? तुझे जज किसने बनाया? औरों को फांसी की सजा और मुझे 5 साल? तुझे मालूम है हर मामले में आगे रहा हूं मैं। जज साहब से मेरी दरखास्त है कि सेठ रोशन सिंह से अनजाने में या भूल से अदालत की मानहानि हुई है, जिसके पेशे नजर इसकी सजा में 15 दिन की जेल की मियाद और बढ़ा दी जाए। अरे भाई रोशन सिंह, ये क्या हरकत है? आप इतने समझदार होकर बच्चों की बात का बुरा मान गए। चलिए काम करिए, अपना दिल न तोड़िए, मेरे हिस्से की सजा ले लीजिए। मुझे किसी दूसरे के हिस्से की सजा नहीं चाहिए, मुझे अपने हिस्से की फांसी चाहिए। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, एक देशभक्त हूं। यहाँ सब मजाक हो रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसे कहते हैं जाबाजी, जो अपने आप को देश पर कुर्बान करने के लिए आगे आते हैं। हाँ, और वो सुबह भी आ गई। चलो सासा, खड़े चलो, आगे आगे हो जाओ, चलो। साथ हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। सुनो, अभी थोड़ा वक्त है अंदर जाने के लिए, आप लोग सारे यहाँ खड़े रहेंगे। मैं अंदर जाकर वक्त की मालूमात करके आता हूँ। और सुनिए, आप में से किसी ने भी कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आप सब लोग मुझे जानते हैं, ध्यान रखना तुम भी इनका, ठीक है? इधर खड़े रहना। क्या बात है, सबको फांसी ही क्यों चाहिए?
साला इससे कम हमें मंजूर ही नहीं, कम से कम फांसी तो जरूर ही चाहिए। भाइयों, हम जब अदालत पहुंचे तो हमारे चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट होनी चाहिए, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि हमारा हमारे देश से रिश्ता क्या है। हाँ रोशन सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप सबने सुना? मुझे खबर मिली है कि जेल में फांसी की 3 कालकोठरियों की सफाई का हुक्म आया है। मतलब आज 3 लोगों को फांसी होगी। क्या बात है राजकुमार सिन्हा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आज ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आज फांसी का ऐलान हो जाए। वही तो मैं कहने जा रहा था। मैंने सुना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला भाई के बाद तीसरा नाम मेरा है। ये मूंग और मसूर की दाल, इस बात पर फांसी होगी इनको? भाई जरा कोई पूछे इनसे। कुछ ही देर में अदालत शुरू हो जाएगी, आप भी होंगे, हम भी होंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप ठीक कहते हैं, पर अदालत के फैसले के बाद हम कौन सा गीत गाएंगे, ये फैसला अभी कर लिया जाए तो उचित रहेगा। साथियों, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं काजी नजरुल इस्लाम का वो मशहूर गीत गाऊंगा, ऐ शिकल परा छल मादेर, ऐ शिकल परा छला। इसका मतलब हमारा बेड़िया पहनना केवल एक छल मानो धोखा है। बहुत सुंदर गीत है ये नजरुल इस्लाम का। किसको पता है कि जहां से हम जेल वापस जाएंगे या नहीं, या हो सकता है जहां से कहीं और भेज दिए जाएं। अगर मुझे फांसी सजा होती है तो ये जरूरी नहीं कि मैं जहां से लौटकर जेल जाऊं। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon.